प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे नज़म और नज़म का नाम है छोटी चूंटी। सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज फुर्सत, मुशक्क़त, हिम्मत, आफरीन। चलिए शुरू करते हैं। नहीं काम से शाम तक तुझको फुर्सत, ज़रा सी तू जान और उस पे ये मेहनत। बहुत झेलती है मुशक्क़त मुसीबत, नहीं हारती पर कभी भी अपनी हिम्मत। नहीं हारती पर कभी अपनी हिम्मत, अरी छोटी चूटी तुझे आफरीन है। ना खो सुस्ती में वक्त मोहलत है थोड़ी, वही काम कर जिससे मालिक हो राजी। कि जिसने तुझे जिंदगानी अता की, ये उम्दा सबक हमको देती है चूंटी। अरे छोटी चूटी तुझे आफरीन है। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी इस नज़म की हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। नहीं काम से शाम तक तुझको फुर्सत, यानी वो इतनी काम के अंदर मसरूफ़ है, यानी इतने सारे उसके पास काम हैं, तो वो शाम तक भी उसको फुर्सत, यानी वो उसी कामों में, उन्हीं कामों में मसरूफ़ रहती है और शाम भी हो जाती है तो उसको पता नहीं चलता। ज़रा सी तू जान इस पे ये मेहनत। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा चूटी कितनी छोटी सी होती है, तो उसको यहाँ कहा गया है ज़रा सी तू जान उस पे, यानी वो अपनी जो भी उसकी मेहनत है या जो भी उसका साइज़ है या उसका हजम है, उससे कहीं ज़्यादा वो मेहनत करती है। बहुत झेलती है मुशक्क़त मुसीबत, बहुत ज़्यादा वो लेती है मुशक्क़त और मुसीबत, यानी मुशक्क़त काम बहुत ज़्यादा करती है, बहुत मेहनत, बहुत ताकत, और उससे उसकी मुसीबत होती है। नहीं हारती पर कभी अपनी हिम्मत, और वो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि चूंटी कभी भी हारती नहीं है, उसको अपनी मंजिल तक जाना ही होता है या अपना काम पूरा ही करना होता है। वो हिम्मत से लगी रहती है जब तक वो काम पूरा नहीं होता। तो हमें इससे ये सबक मिलता है प्यारे बच्चों कि हमें भी मुस्तकिल मेहनत करनी चाहिए। अरे छोटी चूटी तुझे आफरीन है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इतनी सी तो छोटी छोटी है, इतनी ज़रा सी है, लेकिन आफरीन है। आफरीन मतलब शाबाश, बहुत ज़बरदस्त आफरीन है। ना खो सुस्ती में वक्त मोहलत है थोड़ी, यानी वो सुस्ती नहीं आती थी उसके पास, वो ये नहीं कहती थी या चूटी ये नहीं कहती कि ये काम मैं कल कर लूँ या थोड़ी देर के बाद कर लूँ, क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम होता है। वही काम कर जिससे मालिक हो राजी, यानी वही काम करना चाहिए जिससे मालिक को राजी, यानी जो भी इसका मालिक है उसको वो राजी करते गया। आगे बढ़ते हैं कि जिसने तुझे जिंदगानी अता की। यहाँ पे जिंदगानी अता की यानी अल्लाह, जिसने तुझे जिंदगानी अता की यानी अल्लाह ने उसको ज़िंदगी अता की है। ये उम्दा सबक हम सबको देती है चूटी, यानी हमें इससे ये सबक मिलता है प्यारे बच्चों कि हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अनथक मेहनत के साथ अपने काम को सरअंजाम देना चाहिए। अरे छोटी चूटी तुझे है आफरीन। चलिए प्यारे बच्चों, इस सबक की मश्क की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक में नज़म की मश्क के अंदर हमारा पहला हिस्सा है अल्फाज को मायने से मिलाएं। प्यारे बच्चों, पहले हम मुतज़ाद से मिलाते थे, अब मायने यानी इन अल्फाज के जो मतलब हैं उनसे हमें इनको मिलाना है, यानी उम्दा, राज़ी, मोहलत, फुर्सत, थोड़ी, कम, आला, खुश, वक्त, फरागत। चलिए इनको इनके मायनों से मिलाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है कि किस लफ्ज़ के क्या मायने हैं।
सबसे पहले हमारे पास है उम्दा। उम्दा का मायना होता है, देखते हैं यहाँ क्या, कम, आला। उम्दा का मायने है आला, तो इनको इससे मिलाते हैं। दूसरा हमारे पास है राजी। राजी का मतलब है खुश, इसको इससे मिलाते हैं। तीसरा हमारे पास है मोहलत यानी वक्त, इसको इससे मिला देते हैं। चौथा हमारे पास है फुर्सत यानी फरागत, इसको इससे मिला देते हैं। और पांचवी हमारे पास है थोड़ी यानी कम, इसको इससे मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इन अल्फाज के मायने हुए। मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। उम्दा, उम्दा का मतलब है आला, खूबसूरत। राजी यानी आप मान गए हैं, खुश हैं उससे, राजी हो गए। मोहलत यानी वक्त। फुर्सत, फरागत, थोड़ी, कम। आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबक की नज़म की मश्क के अंदर दूसरे हिस्से में हमारे पास है हुर्फ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। तो चलिए मैं यहाँ पे हुर्फ जोड़ के आपको बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। चे वाव चू, नून टे छोटी है, चूंटी, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंटी। अलिफ फे रे छोटी है, नून होना, ये हो जाएगा आफरीन। फे रे स्वाद ते, यहाँ पे हम लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, फुर्सत। हे मीम मीम ते, बिल्कुल सही। हिम्मत, मीम वाव लाम ते, मीम हे लाम ते, जी हाँ बिल्कुल सही। मोहलत। आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ। सबक की नज़म के तीसरे हिस्से में हमें कहा जा रहा है नज़म के मुताबिक जवाब दें। बिल्कुल नज़म के मुताबिक जवाब देना है हमें, और ये एक तरीके से आपने अपने तरीके से लिखना है। इन सवालात के जवाबात को मैं यहाँ बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे उसको। चलिए शुरू करते हैं। चूंटी को किस चीज़ से फुर्सत नहीं मिलती? चूंटी को अपने कामों से फुर्सत नहीं मिलती, मोहलत नहीं मिलती उसको। दूसरा है हमारे पास, चूंटी के काम से कौन राजी होता है? चूंटी के काम से मालिक राजी होता है। जी हाँ, इस नज़म से आपको क्या सबक मिलता है? प्यारे बच्चों, ये इस नज़म में जो भी आपने पढ़ा उससे आप क्या समझते हैं? यहाँ हमने उन सारी चीज़ों को समझा, नज़म के हिस्सों को, और उसको सही तरीके से समझने की कोशिश की। तो उससे हमें क्या पता चला और क्या सबक मिला, वो आप यहाँ लिखेंगे अपनी नोटबुक में खुद। ये इस सवाल का जवाब, ये इस नज़म में आपको क्या सबक मिलता है, आपने खुद जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं इस सबक के अगले हिस्से को, जिसमें हमें दिया गया है दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं। प्यारे बच्चों, आप अपनी नोटबुक में दायरा बनाएंगे और मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फुर्सत, फुर्सत, फुर्सत। प्यारे बच्चों, ये सही इसकी जे है, ये सही लफ्ज़ है, इसको हम लिखेंगे फुर्सत। मुसीबत, ये सही लफ्ज़ है, इसका हम ग्रीन कर देते हैं, हरा कर देते हैं। हिम्मत, ये सही लफ्ज़ है, इसको हम हरे रंग से हाईलाइट कर देते हैं। मुशक्क़त, ये सही लफ्ज़ है, इसको हम हरे रंग से हाईलाइट कर देते हैं। उम्दा, उम्दा ये सही लफ्ज़ है, इसको हम हरे रंग से हाईलाइट कर देते हैं।
प्यारे बच्चों, आज के सबक में इतना ही। फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।